बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने 491 की रिट पिटीशन के मुतालिक बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कब दायर की जाती है और कौन इसे दायर कर सकता है और ये किस कोर्ट में दायर की जा सकती है। इसे उर्फ़ आम में परवाना हाज़िरी मुल्ज़िम भी कहा जाता है और इसे अदालत का हुक्मनामा भी कहा जा सकता है और इसे हुक्मनामाए बदन भी कहा जा सकता है। इसे लैटिन में लातीनी ज़बान में इसे कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कहा जाता है अदालत के हुक्मनामे को और कॉर्पस कहा जाता है जिस्म को, बॉडी को। तो इसकी अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो ये है कि यू शुड हैव द पर्सन एंड इट मीन्स अ पर्सन कांट बी लॉक्ड अप, यानी किसी शख्स को बंद नहीं किया जा सकता, उसे ताले में नहीं रखा जा सकता, उसे उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं जबरी तौर पर रोका नहीं जा सकता विदाउट एक्सप्लेनेशन, बग़ैर एक्सप्लेनेशन के और ट्रायल के, उसका ट्रायल किए बग़ैर, केस चलाए बग़ैर। दे मस्ट बी ब्रॉट बिफोर अ जज, तो उसे जज के सामने, अदालत के सामने पेश करना ज़रूरी है। मस्ट का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, शुड का नहीं, यानी ज़रूर। अब इसकी हम अगर उर्दू देख लें तो वो है कि एक रिट जो किसी शख्स को अदालत के सामने लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अक्सर ये यकीनी बनाने के लिए कि फ़रीक की कैद या नज़रबंदी गैर कानूनी नहीं, यानी इसके लिए हम फ़ाइल करते हैं और उसमें अदालत देखती है कि क्या किसी शख्स को, किसी बच्चे को, बच्ची को, ख़ातून को हब्स बेजा में रखा गया है, इल्लीगल डिटेंशन उसकी की गई है या इम्प्रॉपर डिटेंशन है। अब एक होती है गैर कानूनी हिरासत या नज़रबंदी, दूसरा होता है नामुनासिब हिरासत या नज़रबंदी। इनमें फ़र्क है, वो फिर आपको अगली वीडियो में बताएंगे हम। अब ये कौन कौन इसे दायर कर सकता है? इस पिटीशन को सेशन अदालत में, सेशन जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास, या ये हाई कोर्ट में भी दायर की जा सकती है। ये आपको हक है कि आप सेशन कोर्ट में दायर करें। अगर आप सेशन कोर्ट में इसे दायर करेंगे तो ये 491 CRPC के तहत दायर होती है, यानी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 491 के तहत। और अगर आप हाई कोर्ट में इसे दायर करेंगे तो वो होती है आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन 199 के तहत होती है और ये आईन पाकिस्तान 1973 के तहत ये होती है। अब इसमें ये होता है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि किसी भी शख्स को जब पुलिस गिरफ़्तार करती है या हिरासत में लेती है या नज़रबंद करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और उस सूरत में अगर उसे पेश नहीं किया जाता या उसे बग़ैर FIR के कहीं रखा जाता है, चाहे वो प्राइवेटली हो या पब्लिकली हो, कहीं पर भी उसे रखा जाता है, तो उसे रिकवर करवाने के लिए, उसकी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को ख़त्म करवाने के लिए ये रिट दायर की जाती है। अब कौन कौन इस रिट को दायर कर सकता है? इस रिट को करीबी अजीज़, मियाँ बीवी, वालिदैन, बहन भाई, दोस्त अहबाब भी दायर कर सकते हैं, मगर इस रिट को मंगेतर दायर नहीं कर सकता अगर उसकी मंगेतर वालिद या भाई ने नज़रबंद कर रखी हो। यानी चूँकि अभी उसकी शादी नहीं हुई तो वो इस रिट से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। इसके अलावा
तमाम और लोग जो करीबी अजीज़ हैं, अकारब हैं और दोस्त अहबाब हैं, वो इस रिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हब्स बेजा में अगर किसी शख्स को रखा गया है जो कि 340 सेक्शन है ताज़ीरात पाकिस्तान की, पीपीसी की, उसके तहत भी अगर किसी को रखा हुआ है तो फिर ये 491 की पटिशन के तहत उसे रिकवर करवाया जाता है। अगर उस पर केस दर्ज नहीं हुआ होता तो फिर उसे रिलीफ मिल जाता है और उसे रिलीज़ कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। तो वो फिर हम आपको डिटेल इसकी बाद में बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।